brought to you by Haier। एक तरफ रथ पर बैठे श्री राम और लक्ष्मण की एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ राम दरबार सजा है। मंच के सामने लगा पर्दा धीरे धीरे उठता है, एक एक कर पोशाक पहने सारे किरदार नजर आने शुरू होते हैं। फिर ढोलक मंजीरे की थाप के साथ शुरू होती है रामलीला। ये वीडियो हरिद्वार के रोशनाबाद जेल का है, जहां 5 अक्टूबर से रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। रामायण पात्रों का किरदार निभा रहे ये लोग इसी जेल के कैदी हैं। 11 अक्टूबर की शाम को भी इसी तरह मंच सजा था, रामलीला होनी थी। कुछ कैदी मंच पर खड़े अपना किरदार निभा रहे थे, कुछ बैक स्टेज थे और कुछ दर्शकों के बीच लाइन में बैठे हुए थे। तभी पता चलता है कि जेल की रामलीला मंडली में से 2 कैदी गायब हैं। रोशनाबाद जेल में पिछले 3 सालों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी पूरे जोश के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। रामलीला की तैयारी तो चल रही थी, साथ ही जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक बनाने का काम भी चल रहा था। इन सब के बीच 3 कैदियों ने भागने का अवसर देखा। जो सामान हाई सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए लाया गया था, उसी का सहारा लेकर इन्होंने भागने का प्लान बनाया। उनके प्लान में रामलीला ने जैकपॉट का काम किया, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होते ही कैदियों से लेकर जेलर तक सबका ध्यान रामलीला पर रहता था, इसको आयोजन कराने में रहता था। 11 अक्टूबर की शाम जैसे ही रामलीला का मंचन शुरू हुआ, 2 कैदी कंस्ट्रक्शन एरिया पहुंचे। वहां रखी सीढ़ी उठाई और उसकी मदद से जेल की दीवार फांद गए। पीछे रह गया उनका एक साथी, जो प्लान बनाने में तो उनके साथ शामिल था, लेकिन भाग नहीं पाया। कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, सारे कैदियों को अपने अपने बैरक में जाने का आदेश दिया गया। जेलर ने सबकी गिनती शुरू की तो पता चला कि 2 कैदी गायब हैं। फिर शुरू हुई ढूंढाई। रात भर पूरा जेल छाना गया, ढूंढा गया, लेकिन वो 2 कैदी नहीं मिले। मिलते भी कैसे, वो भाग चुके थे। जेल प्रशासन को जब लगा कि बात अब हाथ से निकल गई है, तब जाकर अगले दिन की सुबह यानी 12 अक्टूबर को पुलिस को ये खबर दी गई। भागने वाले कैदियों का नाम पंकज और रामकुमार है। दोनों शातिर अपराधी। पंकज उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है, हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। दूसरे कैदी का नाम रामकुमार है, वो उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है और उस पर अपहरण का आरोप है। उसके केस में भी सुनवाई अभी चल रही है। तीसरा कैदी, जिसे पूरे प्लान की खबर थी, जो इस प्लानिंग में शामिल था लेकिन भाग नहीं पाया, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल बताते हैं कि दोनों कैदी रात 8 बजे करीब भाग गए थे। उनके लिए ये केस एक तरह का चैलेंज है। कैदियों को ढूंढा जा रहा है। कल शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास जब जेल में रामलीला मंचन का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसी का फ़ायदा उठाते हुए कल 2 कैदी, एक पंकज और दूसरा रामकुमार, सजा याफ्ता कैदी हैं और एक हमारा अंडर ट्रायल कैदी था। उस मौके का फ़ायदा उठा के उन्होंने रात को करीब 8:30 बजे, 8 से 8:30 बजे के बीच में जेल से लोग फरार हुए हैं। सभी टीमें हमारे सिटी और देहात क्षेत्र की लगातार चेकिंग हम लोग कर रहे हैं और इसके आसपास पीएसी को लेके हमारे सभी थाना प्रभारी और अन्य एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें लगातार कॉम्बिंग का भी हम लोग कर रही हैं। हम जल्दी ही इनको पकड़ भी लेंगे और इसे एक चुनौती के तौर पर हम लोग इसे स्वीकार भी करते हैं और इसको जल्दी ही इसमें एक और अभियुक्त जिसने इसमें भागने में इनकी मदद की थी और वो इससे नहीं भाग पाया था, वो उससे हम लोग लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और जल्दी इसका जो भी पटाक्षेप है जल्दी किया जाएगा। कैदियों के गायब होने और पुलिस को सूचना दिए जाने के बीच करीब 10 घंटे का गैप है। जानकारी देने में इतनी देर क्यों हुई, इसकी जांच भी की जा रही है। दोनों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जेल प्रशासन पर भी एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठाई गई है। कि रामलीला अगर चल भी रही थी तो जो सुरक्षा पे थे, उनकी ड्यूटी थी सुरक्षा करने की, उनको रामलीला में भाग लेने के बजाय सुरक्षा का काम करना चाहिए था। तो ऐसी दशा में इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है सिडकुल थाने में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रियल जांच भी इसके अंदर कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि भागने वाले कैदी रामलीला में वानर का किरदार निभा रहे थे और माता सीता को ढूंढने के बहाने वो जेल की दीवार फांद गए, भाग गए। हालांकि पुलिस या जिलाधिकारी ने ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की है कि जो कैदी भागे वो रामलीला मंडली में कौन सा किरदार निभा रहे थे या क्या करते हुए वो फरार हुए। जेल से फरार कैदियों की चर्चा हो रही है तो बता दें कि उत्तराखंड की जेलों से 581 कैदी फरार हैं। 2020 के कोविड काल में बढ़ते संक्रमण की वजह से 850 कैदियों को पैरोल दी गई थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन कैदियों को दोबारा पकड़ने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश भरड़े हैं। इन्होंने बताया कि पैरोल खत्म होने के बाद भी 581 कैदियों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है, यानी ये कैदी अभी भी पुलिस के संपर्क से दूर हैं।
ये सारी जानकारी जुटाई है, खबर लिखी है मेरे साथी विभावरी ने, कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए लल्लन टॉप।